हरिओम। रावण आवत सुनियो सकोहा, देवन तके मेर गुरु कोहा। रावण को क्रोधित आते हुए सुना भर था, लड़ना तो दूर केवल सुना था कि क्रोधित होकर आ रहा है। देवन तके मेरु गुरु कोहा, देवता मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, लेकिन देवियाँ कहाँ तक भागती। रावण ने उन सबको पुष्पक विमान में बैठा लिया। देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल सुंदर बरनार। अपनी भुजाओं के बल से इन सबको जीता, इनका वर्ण किया और निशाचरों में वितरित करके उन्हें देवलोक जैसी सुख भोग की व्यवस्था देकर सुखी किया। देवताओं ने सुना कि परिवार तो रावण के यहाँ कैद है, तो बिना परिवार के अकेले जी करके ही क्या करते। उन्हें छुड़ाने लंका पहुँच गए। रावण उन्हें भी सेवा कार्य में नियुक्त कर दिया। कर लिया कर जोरी और सुर दिशिप विनीता, भृगुटी विलोकत सकल सभीता। सभी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े रहते थे। भृगुटी देखते रहते थे कि कहीं उठने बैठने में चूक न हो जाए, कहीं आदेश पालन में देर न हो जाए, कहीं रावण नाराज न हो जाए। तो रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। तो सूर्य चंद्रमा अगिन यमराज कुबेर और देवताओं के सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत रहते थे। अब प्रतिदिन उपस्थित होकर रावण के चरणों में नमन करते थे। जो पहुंच नहीं पाता था वह घर से ही प्रार्थना कर लेता था कि कोई शिकायत न कर दे। यह तो देवताओं का अस्तित्व था, फिर भी हम पूजा करते हैं। आइए उन प्रकरणों पर भी विचार करें जिनमें देवताओं से सहायता की याचना की गई। हम देखने का प्रयास करें कि उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ सुर मुनि गंधर्व सभी देवताओं के पिता माए ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि ये क्यों आए हैं। मन में अनुमान लगाया कि मेरा भी तो कोई वश नहीं है। बोले, जिसकी तू दासी है वे अविनाशी है, उनका अभी विनाश नहीं होता। वे अजर अमर शाश्वत अमृत स्वरूप हैं, उन्हीं की प्रार्थना करो। वे ही तुम्हारे हमारे सभी के सहायक हैं। समस्या थी उन परमात्मा को ढूंढा कहाँ जाए। पूरा पूर्व वैकुंठ जान कहे कोई, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। कोई देवता उन्हें वैकुंठ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रहते। उसी समाज में शंकर जी भी थे, किंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। किसी प्रकार एक वचन कहने भर के लिए अवसर मिला। अवसर पाई वचन एक कहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान शंकर ने अपना जाना हुआ उपाय बताया कि भगवान कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं। संपूर्ण हृदय से मन को समेटकर उनके चरणों में लगा दो, वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो उनका मत सबको स्वीकार हो गया। ब्रह्मा ने भी समर्थन दिया। उस विधि से स्तवन होते ही आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों का दुख हम दूर करेंगे। तो इन समस्त प्रकरणों में देवताओं ने कौन सा निर्णय दिया और कौन सी सहायता की, जिनको ये भी ज्ञान नहीं है
कि भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाता है। वे आपका कौन सा मार्गदर्शन करेंगे। परम कल्याण का रास्ता जिनको मालूम नहीं है, भला वे कल्याण क्या करेंगे। दोष किसका, फिर भी हम उसी का पीछा करते हैं। कितनी बड़ी जड़ता है। इस जड़ता का स्रोत क्या है, इसमें किसका दोष है। क्या हमारा दोष है? नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं है। यह हमको विरासत में मिली रीत है। बालकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस को, भाई बंधुओं को कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उस पूजा पद्धति की अमिट छाप पड़ जाती है। इसीलिए लाख समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते। प्रिया माताएं अबोध बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर कभी पीपल के नीचे, कभी कहीं बैठा देती हैं। कहती है हाथ जोड़ ले, यह बरम बाबा है, ये ग्राम देवी है, इनको इस तरह से प्रणाम कर। बालक उसी को पकड़ लेता है। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर आरंभिक वर्षों के वे संस्कार आजीवन उसका पिंड नहीं छोड़ते। बचपन में जो बच्चा भयभीत हो जाता है, वह जीवन पर्यंत भयभीत ही रहता है। एकांत में अंधेरे में जाते डरता है, पत्ते तक से भी भय खाता है। 10-15 देवी देवता तो उसे बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं। समय आने पर कदाचित वह छोड़ भी दे, तब भी कुछ न कुछ शंकालु बना ही रहेगा। अतः माता पिता लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय न बनाओ। ठीक इसी प्रकार माता सीता जी को भी देवी देवताओं की पूजा विरासत में मिली थी। गिरजा पूजन जननी पठाई, सीता वहाँ आती जाती थी। स्वयंवर में आयोजन चल रहा था। एक दिन सीता जी गिरजा का पूजन करके लौट रही थी कि उसी वाटिका में राम दृष्टि में छा गए। पूजन करके लौट रही थी, किंतु पुनः गिरजा के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ आज तक जो हमने आपकी सेवा की उससे प्रसन्न होकर यही सवाल वर देने की कृपा करें। पार्वती जी ने अपनी ओर से कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आवाज आई, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाई मनोराचा। देव ऋषि नारद जो पुरुष थे, उनका वचन सत्य है, निर्दोष है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन रमा है। देव ऋषि नारद ने जो कभी सीता से कहा था, पार्वती ने मात्र उसी के स्मृति दिला दी। सीता अस्वस्थ हुई। धनुष यज्ञ की स्थली पर पहुंचकर जब सीता ने उस विशाल धनुष पर दृष्टिपात किया, जिसे तोड़ने में 10,000 राजा असफल रहे, तो वे अधीर हो उठे कि ये सुकुमार इसे कैसे तोड़ पाएंगे। देवी देवताओं को मानने लगी। तब राम ही बिलोक वै देहि, असवय हृदय बिनवय जेते। जो भी उन्हें याद आया, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी प्रार्थना करने लगे। जैसे हो प्रसन्न महेश भवानी, शंकर जी को मनाने लगी। उनको छोड़कर भवानी को मनाने लगी, जिनसे वरदान मांगा था। वहाँ भी स्थिर न रह सकी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यों तू सेवा। आज तक आपकी भी बड़ी सेवा की है, आप ही ध्यान दें, हमारी विनय सुने और चाप को हल्का कर दें। उन्हें भी छोड़ दिया। सुर मनाओ धर धीर, देवताओं को मनाने लगे। धनुष तक की प्रार्थना करने लगे कि कोई नहीं सुन रहा है। अब तो चाप आपका ही भरोसा है, आप स्वयं हल्के हो जाइए, किंतु अभी से हल्के न हो जाइएगा, अन्यथा कोई भी तोड़ देगा। राम को आता देखकर ही हल्का होइएगा। तो कहीं भी सफलता न देखकर सीता जी ने सारे देवी देवताओं से चित्त हटाकर एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर किया। उस परमात्मा में जो सबके हृदय में रहता है। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी,
अकरी है मोहि रघुबरी की दासी। यदि मन क्रम वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और राम के चरण कमलों में निवास करता है तो वह भगवान हमें राम की दासी बना दे। हृदयस्थ एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होते ही कृपा निधान राम सब जाना, उन अंतर्यामी ने जान लिया कि अब सच्चे स्थान पर पूजा कर रही है। इसके उपरांत ही किसी देवी देवता के पास जाना नहीं पड़ा। सीता को तेई क्षण राम मद धन तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता को सफलता मिली। अस्तु हम जो विविध पूजाएं करते हैं वह विरासत में मिली है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी। ठीक इसी प्रकार की पूजा माता कौशल्या ने की थी। राम का राज्याभिषेक सुनकर वे आनंद मग्न हो गए, पूजा गृह में चली गई। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों का विशाल आयोजन वैभव के साथ पूजन किया। उन्हें बलि चढ़ाने की मनौती मानी कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो आप सबको बलि भोग दूंगी। तो अभी तक देवताओं को राज्याभिषेक की सूचना नहीं थी, किंतु ग्राम देवियों को कौशल्या द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं को और देवताओं ने इंद्र को सूचना दी तो तुरंत सरस्वती के पास गए। शारद बोली विनय सुर करही, अबारही बार पाए लय परही। विपत हमारी बो बिलो के बड़ी, माँ तो करिए सोई आजो। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। हे माता, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि राम बन चले जाए और देवताओं का काम हो जाए। तो प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा कि माता, हम देवताओं का कार्य हो जाए, उनको कर्म के सहारे छोड़िए, आप देवताओं का हित देखिए। सरस्वती बोली, किसी शुभ कार्य में विघ्न डलवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? राम के वन जाने से उन्हें कितना कष्ट होगा, अवध अनाथ हो जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। देवता विनय करते ही रह गए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जय हैं अवध देव हित लागी। अयोध्या वालों की चिंता आप क्यों करती हैं? वे तो जीव हैं, कर्म के अनुरूप सुख दुख भोगते ही रहते हैं, उन्हें भोगने दें और देवताओं के हित के लिए, कौशल्या के हित के लिए नहीं। कौशलपुर जाए, जबकि उन्हें देवताओं की पूजा कौशल्या ने की थी। ऐसे देवताओं से आप कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसके लिए गोस्वामी जी ने बल दिया है, जिसका नाम मेटत कठिन कुंवक भालिकी, जिसकी आराधना से कर्मों का बंधन कट जाता है। सरस्वती को हिचकते देख देवता बार बार उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। बेचारी संकोच में पड़ गई, रास्ते पर विचार करती रही कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। इनका निवास बहुत ही ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ी खोटी है। ये किसी की वृत्ति नहीं देख सकते। जिनमें इतनी ईर्ष्या है, जलन है, क्या यही आपको आदर्श है? हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखुदाई। देवताओं की माता सरस्वती अयोध्या में आ रही थी। कितना सौभाग्य था अवधवासियों का, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे विपत्ति का पहाड़ी टूट पड़ा। कहते हैं शनि सबसे दुष्ट ग्रह है, जो 7.5 वर्ष तक कष्ट देता है, किंतु सरस्वती तो 14 साल की दुर्दशा लेकर आई। राम कल्याण स्वरूप थे, उनका क्या कारण करेंगे? वे तो देवताओं का भी कल्याण करने आए थे। पूजा की थी कौशल्या ने, उसे क्या मिला? जीवन भर का वैद्य और दुख। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी।
गए गिरे गिरा मति फेरे। मंथरा नाम के एक मंद बुद्धि दासी था। उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर उसकी बुद्धि को विकृत कर सरस्वती लौट गई। आप ध्यान दें कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों पर इन देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल मंद बुद्धि वाले ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं का ऐसा ही चरित्र उस समय देखने को मिलता है जब भरत जी श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं। देवता प्रयास करते हैं कि राम और भरत का मिलन ही न हो। इनके उत्कृष्ट चरित्र की पराकाष्ठा भरत राम संवाद के अवसर पर देखकर मानसकार कहते हैं, मगवा महामलिन मुवे मारी मंगल चाहत। कितना मलिन है कि पहले से ही दुखी अयोध्या और जनकपुर के निवासियों को और भी कष्ट दे रहा है, मानो मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सुरा राजू भरे काज प्रियापन काजू। काग समान पाकरी पुरीति छली मलिन कतहु नहीं प्रीति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।